वो राजनीति को पूरी केंद्र बिंदु को सोचिए, 243 विधायक है बिहार में, तो जिसके पास लगभग 80 को जो राजद और भाजपा के पास है, 45 को जदयू के पास है, तो इन लोगों से ज्यादा सुर्खियां मांझी जी बटोर ले जा रहे हैं। मांझी जी एक बयान कुछ दे रहे हैं तो लग रहा है कि थोड़ा सा अनबैलेंसिंग। मांझी जी इस बात को अच्छा समझ चुके हैं कि अभी हमारी जरूरत उनको है। 122 तो चाहिए, मगर एक्यूरेट 122 आएगा तो वो पार्टी पे बहुत दबाव पड़ेगा। तो कांग्रेस समझ रही है कि मेरे विधायक टूट ना जाए, इसलिए तेलंगाना भेज रहा हूं। ये भी एक प्रश्न, जो यहाँ विधायक हैं पटना में, बिहार में, कहीं वही नहीं ना टूटे हुए हैं। कई लोग बोल रहे थे कि उधर वाला विधायक टूटे हैं, तो आधा लोग सस्पेंस में है कि अब यहाँ जो रह गए हैं 4 गो, तो कई लोग मान रहे हैं कि ये 4 गो 3 गो टूट गए हैं, 2 गो टूट गए हैं, कहीं नीतीश जी की तरफ से दबा दें या एब्सेंट भी हो जाएंगे। जैसे बात को समझिए, 243 है तो 243 में 4 गो एब्सेंट हो गए, एब्सेंट होना भी समर्थन करना है। 239 बच गया तो बहुमत के लिए 120 लाना रह जाएगा, 50% लाना है। 239 अगर रह जाएगा तो 50% लाना रहेगा तो 120 में हो जाएगा। मगर अब कोई चुप उप रहने वाला है नहीं। जो भी 1.5-2 साल, 1.25 साल अब सरकार का समय बचा है, अगर नीतीश जी रह गए तो ये रोज हुरा हुरी चलते ही रहेगा। नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है और बिहार में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच अभी हम लोग रविकांत जी के साथ हैं। और 12 तारीख को नीतीश कुमार जो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका 12 तारीख को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने वाला है। फ्लोर टेस्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे। क्या नीतीश कुमार ये परीक्षा को पार कर सकते हैं? क्या वो फिर से फ्लोर टेस्ट साबित करके मुख्यमंत्री दावेदार बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? देखिए, अभी तक फ्लोर टेस्ट को लेकर नीतीश कुमार के लिए ये कहा जा रहा है कि वह कर लेंगे, क्योंकि 124 संख्या पूर रही है। 124 संख्या जब पूरा हो जा रही है तो 122 की जरूरत है। जदयू और बीजेपी मिलकर 124, 4 मांझी जी का हुआ, एक निर्दलीय। हाँ, तो 128 आराम से पूर जा रहा है। तो नीतीश कुमार ये आशा है कि यहाँ तक वो आसानी से पहुँच सकते हैं। इस पर कोई, लेकिन लगातार ये बात बोला जा रहा है, जितना मांझी जी का बार बार बयान आ रहा है कि वो संपर्क में है, विपक्ष के साथ संपर्क में है, और वो उनको मुख्यमंत्री बनने का भी उनको बार बार ऑफर दिया जा रहा है। उस पर इनका क्या कहना है? देखिए, जो कई खबरें और बातें जो चलते रहती है कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जीतन राम मांझी ये बनने वाले हैं, जीतन राम मांझी वो बनने वाले, ये हमको लगता है कि ये थोड़ा सा ये मतलब कि फूहड़पन वाला बयान है। और जीतन राम मांझी इन बातों को भली भांति समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यही बातें जीतन राम मांझी को 15 में भाजपा यह आश्वासन दी थी कि आप इतना विधायक लेकर आइए, और 90 गो विधायक तो है ये था भाजपा के पास, 30 गो विधायक लगभग लाने की बात थी, 91 गो उनके पास था, तो वो आ नहीं पाएगा। तो जीतन राम मांझी ये बातें समझ रहे हैं या समझ गए होंगे कि हमको क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर। ऐसे क्या होगा, जैसे किसी के भी घर तोड़ने के लिए उसी के घर के मुखिया को और महिमा ज़्यादा मंडन करिए। तो जीतन राम मांझी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दलित समाज से आ चुके हैं, तो ये बातें राजद तो ओपनली रूप से भी सप्ताह भर पहले भी जो बयान आया था, अब तो ऑफिशियली रूप से खुलेआम बयान आ रहा है, पहले नान उकर करके आ रहा था। तो अब यहाँ से राजद सोच रही है कि किसी भी प्रकार से जो विपक्ष की भूमिका है वह सही ढंग से निर्वहन हो, इसलिए राजद भी ये बातें खेला करने की बातें। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं जम लेता ही है ना इसे। देखिए, इन बातों को मांझी जी ही बढ़ा दिए। अगर सही कहिए तो मांझी जी को 2 मंत्रालय चाहिए, 2 मंत्री चाहिए। तो 2 मंत्री का मांग करके वो खुद ही फंसते हुए दिख रहे हैं। फंसते हुए नहीं, वो राजनीति को पूरी केंद्र बिंदु को सोचिए, 243 विधायक है बिहार में, तो जिसके पास लगभग 80 को जो राजद और भाजपा के पास है, 45 को जदयू के पास है, तो इन लोगों से ज्यादा सुर्खियां मांझी जी बटोर ले जा रहे हैं। मांझी जी एक बयान कुछ दे रहे हैं तो लग रहा है कि थोड़ा सा अनबैलेंसिंग। मांझी जी एक बात और बोले हैं, मांझी जी बोले कि मेरे पास कोई अच्छा विभाग नहीं आता है। उनको बोला जा रहा था कि एक ही विभाग हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति विभाग हमको मिल जा रहा है, तो क्या हम लोग अच्छा विभाग नहीं ले सकते हैं क्या? मांझी जी इस बात को अच्छा समझ चुके हैं कि अभी हमारी जरूरत उनको है। कहे कि अगर वो हट जाएंगे, 4 गो अगर वो अपोजिट साइड में बटन दबा देंगे, तो अब केवल 3 गो इधर से उधर होगा ना, तो उसके बाद खेला गड़बड़ा जाएगा। 2 विधायक इधर से होने होगा। 122 संख्या जो है ना, 122 तो चाहिए, मगर एक्यूरेट 122 आएगा तो वो पार्टी पे बहुत दबाव पड़ेगा, एनडीए के घटक दलों पे बहुत। मान लीजिए कुछ लोग बोल रहे हैं जदयू हमारे संपर्क में है, तो क्या जदयू अगर एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ विधायक एब्सेंट हो जाते हैं, तो क्या राजद सरकार बना सकती है क्या? देखिए, अगर जदयू का विधायक एब्सेंट है तो वो तो लॉस है, वो तो लॉस है। एनडीए का कोई भी, बीजेपी का ही विधायक एब्सेंट है तो जदयू को लॉस है, नीतीश कुमार की सरकार को लॉस है। अगर उधर वाला जो नहीं रहते हैं तो वो उनको लॉस नहीं है। इसीलिए
मांझी जी का इस प्रकार से जो कर रहे हैं वह जान रहे। इसको बोला जाता है दबाव समूह का पॉलिटिक्स। बीए हुए में पढ़ने के लिए आता था पॉलिटिकल साइंस में कि कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है, कैसे ये तमाम चीज़ों को दबाव में लाकर अपनी नीति को लागू करवा ले सकते हैं या अपने ज़्यादा अपनी पार्टी के लोगों को शामिल करवा दे सकते हैं सरकार में। तो वो अभी जीतन राम मांझी भरपूर कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं। क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि एक और मंत्री मिल जाएगा उनको? देखिए अभी जैसे नीतीश कुमार का है ना क्या कि उनको ज़्यादा दबाव में लाइएगा ना तो उल्टे दबाव में आपको ला देंगे। उनको कुछ ही है, एक बार भागे हैं रोज रोज भागेंगे। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार का बयान जो हालिया में राजद के प्रति जो आ रहा है, राजद के प्रति आक्रामक नहीं हो पा रहे हैं, राजद आक्रामक नहीं हो पा रहा है नीतीश कुमार के साथ, तो कहीं ना कहीं दोनों में सामंजस्य है, आपसी सामंजस्य है। राजनीतिक मजबूरी थी नीतीश कुमार को इधर आना, ये बातें भी राजद समझ रही होगी। और नीतीश कुमार तो भाई स्पष्ट रूप से कांग्रेस उनको उपेक्षित कर रही थी। ये बातें पहले अंदर खाने में चलती थी, अब तो ओपन हो गया ना कि कांग्रेस ही नीतीश कुमार को, और लालू जी जिस प्रकार से जो वादा इरादा करके लाए थे तो नहीं पूरा कर पाए, तो नीतीश जी उधर चले गए। तो आक्रमण नहीं हो पा रही है राजद भी, और नीतीश जी भी नहीं हो पा रहे हैं, इसका ये बात है। अभी कांग्रेस के कई विधायक को तेलंगाना भेजा जा सकता है, और उसके बाद जब 12 से पहले कांग्रेस के उनको तो विधायक वहाँ वो बोले कि तेलंगाना 16 गो तक खबर आ रहा था, 15 गो की वहाँ वो सरकार को बधाई शुभकामनाएं देने गए हैं, सरकार के साथ उधर गए हैं या वहाँ रखा गया है। या तो कांग्रेस समझ रही है कि मेरे विधायक टूट ना जाए इसलिए तेलंगाना भेज रहा हूँ। ये भी एक प्रश्न है कि कहीं हमारा विधायक, तो जो यहाँ विधायक हैं पटना में बिहार में, कहीं वही नहीं ना टूटे हुए हैं। कई लोग बोल रहे थे कि उधर वाला विधायक टूटे हैं, तो आधा लोग सस्पेंस में है कि अब यहाँ जो रह गए हैं 4 गो, तो कई लोग मान रहे हैं कि ये 4 गो 3 गो टूट गए हैं, 2 गो टूट गए हैं, कहीं नीतीश जी की तरफ से दबा दें या एब्सेंट भी हो जाएंगे। जैसे बात को समझिए, 243 है तो 243 में 4 गो एब्सेंट हो गए, एब्सेंट होना भी समर्थन करना है। 239 बच गया तो बहुमत के लिए 120 लाना रह जाएगा, 50% लाना है। 239 अगर रह जाएगा तो 50% लाना रहेगा तो 120 में हो जाएगा, मांझी जी की जरूरतें नहीं पड़ेगा। तो मांझी जी इसलिए थोड़ा और ये कर रहे हैं कि उनको एक मंत्रालय चाहिए, इसीलिए बार बार बयानबाजी कर रहे हैं। मगर नीतीश कुमार की राजनीतिक पॉलिटिकल स्टाइल इस प्रकार से रहा है कि वो उल्टे प्रेशर डाल देंगे, पूरा भाजपा पे प्रेशर डाल देंगे। उनका समस्या यही है, भाजपा भी अपने नेताओं को थोड़ा चुप कराते रहती है, मगर अब कोई चुप उप रहने वाला है नहीं। जो भी 1.5-2 साल 2.25 साल अब सरकार का समय बचा है, अगर नीतीश जी रह गए तो ये रोज हुरा हुरी चलते ही रहेगा, इस पर कोई फेनबट नहीं है। एक नया बात ये भी हो रहा है कि नीतीश कुमार जब भी राजद के साथ हो चाहे भाजपा के साथ हो, गृह मंत्रालय जैसा मजबूत विभाग अपने पास हमेशा रखते हैं। न भाजपा ले पा रही है, न राष्ट्रीय जनता दल ले पा रही है। देखिए नीतीश कुमार जी का एक बयान रहा है, और नीतीश कुमार जी गृह और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही बिहार में उनका कार्यकाल जो शुरुआती 8 साल का जो रहा था, 5 से 13 तक का टर्म कहा जाता है, गोल्डन था ये। और फिर उसके बाद तो ये मंत्रालय वो अपने पास इसलिए रखना चाहते हैं कि ये मंत्रालय सीधे तौर पर ये बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, बिहार के जनमानस से जुड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार शुरू से रखे हैं। तो एक वजह तो यह है कि अगर वो मंत्रालय उनको दे दिए तो कहेगा नीतीश कुमार हार गए, नीतीश कुमार परास्त हो गए, भाजपा के सामने झुक गए, भाजपा के सामने ये हो गए वो हो गए। एक और बातें हैं, लेकिन आपको नहीं लगता का फंडा जो लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर गृह मंत्रालय अगर भाजपा के पास चला जाता तो योगी मॉडल बिहार में भी आ सकता था? यही बात तो हम बोल रहे थे। सेकुलरिज्म का जो वो बातें, सांप्रदायिक सौहार्द की जो बातें करते हैं, तो उनमें कई लोगों को यकीन नहीं हो पाता है कि अगर उधर चल गया तो फिर भाजपा अपना हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है और कस के जय श्री राम बोलेगी और ऐसी तमाम चीज़। तो नीतीश कुमार ये सब सुन के ना असहज हो जाते हैं। ये बातें हैं कि भाजपा अगर लेगी तो भाजपा की एक अपनी विचारधारा है जो उसकी तमाम सरकारें कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा क्या बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं, मोहन यादव क्या बोल रहे हैं, जो उनके मुख्यमंत्री, उनकी बातें सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं, वो किस विचारधारा के तहत बोल रहे हैं। वो सीधे गौ गंगा गायत्री गीता गौरी की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, तो उनको लगता है गृह विभाग अगर उनको दे देंगे तो फिर ये अपना विचारधारा यहाँ पर लागू करने लगेंगे और उनको फायदा कर जाएगा हिंदू हिंदू करके। तो ये बातें हैं कि उसको नीतीश कुमार किसी के पास छटकने नहीं देते हैं और अपने पास रखते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। मगर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो बार बार बोल रहे हैं खेला होगा, तो वो हमको नहीं लगता है कि वो विधायक वो उनके पास कुछ संपर्क में होंगे, या संपर्क में होंगे भी तो वो अपने तरफ भी मना कर ले आए होंगे, या ऐसी कई बातें जो उठ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार वो सब चीज़ में माहिर हैं। विधायक उनको कब जरूरत पड़ा था जानते हैं? जब वो पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, बहुत विधायक का जरूरत पड़ा था। एक तो उनकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं थी, समता पार्टी और जदयू तो उस वक्त जानकारी में भी नहीं था। तो जब वो लोग थे तो उनकी
उतनी विधायक नहीं थी, तो उसी वक्त नीतीश कुमार इस बात को समझ गए थे। उस वक्त और ज़्यादा जरूरत पड़ता था, 300 से ज़्यादा विधायक था, तो लगभग 168-64 चाहिए था, 334 यहाँ विधानसभा हुआ करता था, झारखंड जो साथ था। तो उस समय नीतीश कुमार को बहुमत की जरूरत पड़ी थी, मगर बहुमत की जरूरत पड़ी थी तो एनडीए नहीं मिल पाया था। उस वक्त भी खरीद फरोख्त का चला था, मगर उस वक्त केंद्र में थी एनडीए की सरकार, वाजपेयी गवर्नमेंट थी, और यहाँ पर थी ये कांग्रेस और राजद। बाद में फिर सरकार पहले भी बनाई थी, बाद में भी बनाती है, फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनती। तो उसी वक्त नीतीश कुमार को ये महसूस हो गया था कि विधायकों को लाना जरूरी है मुख्यमंत्री बनने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। विधायक को अगर आप सेट कर लेते हैं तो राजद और भाजपा के विधायक उनको बार बार यहाँ काम आ जा रहा है 10 साल से सरकार बचाने में, जुगाड़ू सरकार बनाने में, ये महत्वपूर्ण है। तो वो इसमें माहिर हो चुके हैं नीतीश कुमार, इसलिए उनको घटेगा नहीं मेरे समझ। तो चलिए हम लोग ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, बिहार की पॉलिटिक्स पे हम लोग नज़र बनाए रखेंगे। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरे साथ रविकांत जी थे। धन्यवाद।